हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज की शाम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक अवसर आपके बीच में दिया। निसी फाउंडेशन का पास्टर कमलेश पटेल जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की सारी बातों में, और फिर से एक अवसर आप लोगों के साथ संगति करने का हमें परमेश्वर ने दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ समय हम गीतों को गाएंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। आज हम दुआ करें कि प्रभु अपने प्रेम के दरिया को, अपने शिफा के दरिया को हमारे बीच में बहाए। जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होने पाए। हालेलुया। उसका अबर हम पर बरसने पाए। हालेलुया। और नदियाँ शिफा की बहने पाए। हालेलुया। और उसका नाम ऊंचा हो, हमारे जीवन से महिमा पाए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। मुर्दों में सांस देने वाला परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है। हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हालेलुया। और उसका शुक्र करें मेरे प्रियो। हालेलुया। तेरा बरसे अबर यहाँ पे, तेरा बरसे अबर यहाँ पे, मिल जाए सबको शिफा, मिल जाए सबको शिफा। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। तेरा बरसे अबर यहाँ पे, तेरा बरसे अबर यहाँ पे, छा जाए तेरा मसा, छा जाए तेरा मसा। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। हालेलुया। रिबा सुंदर रे खला हतार रे हिबा शबा। थैंक यू जीसस। मुर्दों में सांस तू भरता, लंगड़ों को भी तू है चलाता, अंधों को देता बीनाई, ओढ़ी तुझसे शिफा है पाता। मुर्दों में सांस तू भरता, लंगड़ों को भी तू है चलाता, अंधों को देता बीनाई, ओढ़ी तुझसे शिफा है पाता। वही मौजिज़े आज दिखा दे, वही मौजिज़े आज दिखा दे, हम बन जाए तेरे गवाह, हम बन जाए तेरे गवाह। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया यीशु तू हम पे बहा। मसा से बंधन टूटे, मिलती है
सा से बंधन टूटे, मिलती है सबको रिहाई। तेरे लहू में छुटकारा है, लहू में अबदी चंगाई। मर के यीशु जिंदा हुआ है, मर के यीशु जिंदा हुआ है। पाई मौत पे उसने फतह, पाई मौत पे उसने फतह। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर ऐसे परस्तारों को ढूंढता है जो इसकी परस्तिश आत्मा और सच्चाई के साथ करे। हालेलुया। इलाबा शिंदररी खबाला हवा। आज हर एक प्रकार के बंधन को, हर एक प्रकार के जुए और श्राप को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम तोड़ते हैं, हर एक जीवन से तोड़ते हैं। हालेलुया। तेरी प्रस्ति शुरू और जहाँ से करे, रूहे पाक से भर जाए हम। ऐसे ही परस्तारों को तू ढूंढता है हरदम। तेरी प्रस्ति शुरू और जहाँ से करे, रूहे पाक से भर जाए हम। ऐसे ही परस्तारों को तू ढूंढता है हरदम। छू ले तू आज हमको, छू ले तू आज हमको। छू के कर दे हमको नया, छू के कर दे हमको नया। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। तेरा बरसे अबर यहाँ पे, तेरा बरसे अबर यहाँ पे। मिल जाए सबको शिफा, मिल जाए सबको शिफा। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। नदिया शिफा किया, यीशु तू हम पे बहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे नाम की महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता। हर एक जीवन से प्रेम पिता परमेश्वर किसी प्रकार के बंधन में है, कोई बीमार है, यीशु के नाम में ठीक हो जाने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम में हम चंगाई बोलते हैं, यीशु के नाम में हम जीवन बोलते हैं। कोई किसी प्रकार के कर्ज के बोझ में दबा है, हम यीशु के नाम में छुटकारा बोलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह जब संसार से गया, हालेलुया, उसने कहा देख मैं तुझे अनाथ न छोड़ूंगा, लेकिन ऐसा सहायक दूंगा जो तुम में होगा और सदा तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। उसने पवित्र आत्मा के विषय में हमसे कहा और उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। हालेलुया। पाक रूह को मांगे, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में मांगे, जो अब्दी साथी है उसे मांगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की संगति में हम रह सकें। हालेलुया। हालेलुया। रीबा शिंदर री खबाला हवा। याद रखिए, पवित्र आत्मा यदि आपके जीवन में नहीं है, आपके 10,000 रिश्तेदारों के होते हुए भी आप
अकेले और अनाथ हो सकते हैं, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा साथी है जो कभी आपका साथ ना छोड़ेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, हालेलुया। वही हमारा मददगार है, हालेलुया। वही हमारा अब्दी साथी है, हालेलुया। हर एक मेरी दुआ है पवित्र आत्मा के प्रेम से हर एक भर जाने पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। आइए एक और गीत को हम गाएंगे। हमारा मददगार, पाक तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक तू है हमारा मददगार, पाक तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक तू है हमारा मददगार। कमजोरियों में वो जोर भरता है, आहें भर भर कर शिफायत करता है। कमजोरियों में वो जोर भरता है, आहें भर भर कर शिफायत करता है। पाए इसे जो, पाए इसे जो उसका तलबगार। पाक तू है हमारा मददगार, पाक तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक तू है हमारा मददगार। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे पोशीदा राज खोल देता है। होने वाली बातें वो बोल देता है, गहरे पोशीदा राज खोल देता है। नादां को बनाए समझदार। पाक तू है हमारा मददगार, पाक तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार। पाक तू है हमारा मददगार। जिंदगी में भर दे नया एक रंग, ना उम्मीदों को नहीं दे उमंग। आज किसी प्रकार की निराशा है, किसी प्रकार की नाउम्मीदी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उस सारी नाउम्मीदी को तोड़ते हैं, हालेलुया। हर एक निराशा के बंधन को तोड़ते हैं, हालेलुया। जिंदगी में भर दे नया एक रंग,
ना उम्मीदों को नई दे उमंग, जिंदगी में भर दे नया एक रंग, ना उम्मीदों को नई दे उमंग। इलाही मिरास का, इलाही मिरास का बनाए हकदार, पाक रू तू है हमारा मददगार, पाक रू तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार, पाक रू तू है हमारा मददगार, पाक रू तू है हमारा मददगार। साथी है वो अबदी, साथी है वो अबदी और वफादार, पाक रू तू है हमारा मददगार। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद देते प्रभु आज की आराधना के लिए। यीशु मसीह आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रेम पिता। तेरा आत्मा लगातार हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु। तेरा नाम ऊंचा हो, महिमा पाए। हम में से हर एक का जीवन, हर एक का हृदय तेरे बीच के लिए, तेरे वचन के बीच के लिए उपजाऊ भूमि बन जाए प्रेम पिता, और 100 गुना फल लाए प्रेम पिता। तेरे महान प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा शुक्र करते प्रेम पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में हम सौंपते प्रभु। तेरे वचन में से जब हम सुनते हैं प्रभु, हमारे जीवन फिर वैसे न रहें, लेकिन प्रेमी परमेश्वर अपने वचन से तू हमें उत्साहित कर प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हमारे मार्ग के लिए उजियाला दे। तेरा धन्यवाद करते, सब बातों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं और बिनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अब हम वचन में से सुनेंगे। मेरी पत्नी है नीलिमा सोलोमन, वो परमेश्वर के वचन में से बांटेंगी। आइए हम वचन में से सुने। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, जब परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया कि हम एक बार फिर निस्सी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, चाहे हम दूर हैं, लगभग 1000-1500 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया, टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप होने में मदद किया कि हम आज कनेक्ट होकर आज की शाम आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने जिन बातों को मेरे हृदय में प्लेस किया है, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी प्रार्थना हम सब कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं हृदय से धन्यवाद करती आज की शाम के लिए पिता। आपने अनुग्रह किया कि हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ, पास्टर्स के साथ मिलकर प्रभु आपके पवित्र चरणों में आ सकते हैं। और पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, आप प्रॉफिट हैं, आपकी आवाज़ प्रोफेसी की आवाज़ है, भविष्यवाणी की आवाज़ है। और इस समय में परमेश्वर आप हम में से हर एक को प्रभु जी आत्मा में जागृत करते, और प्रभु हमें समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मन्ना और आवश्यकता के अनुसार अपने वचन को देते। परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोलते, हमारे कानों को खोलते, ताकि हम सीजन्स को, समयों को पहचाने और अपने आप को आपके साथ प्रभु इस तरह से कनेक्ट कर सके, ताकि आपकी सिद्ध इच्छा और मर्जी जो प्रभु जी आपने हमारे जन्म से पहले से हमारे लिए तैयार की है, वो हमारे जीवनों के द्वारा हमारे जीवन काल में पूरी हो। पवित्र आत्मा, ये समय आपके हाथों में देते, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में देते। मैं नहीं, तेरा
आत्मा आज की शाम हमें मिनिस्टर करे, तेरा आत्मा आज की शाम हमें एनलाइटन करे, तेरा आत्मा आज की शाम हम में से हर एक की आत्मा से बात करे, हमें बलवंत करे और हमें दिशा दे। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिता का धन्यवाद करती, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। और आज की शाम मैं आप लोगों को सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं ग्रीट करती हूँ अपने फैमिली की तरफ से। आप सबको, जयपुर से हम बिलोंग कर रहे हैं, हम जयपुर से ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम आपको ग्रीटिंग्स देते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ पास्टर कमलेश पटेल जी का, उनकी वाइफ, उनकी टीम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जो लगातार परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के काम के लिए मेहनत कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, योर लेबर इन क्राइस्ट इज नॉट इन वेन। तुम्हारी जो मेहनत है, तुम्हारा जो परिश्रम है यीशु मसीह में, वो डेफिनेटली फलवंत होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। पिछले कुछ समय से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को बांटने का परमेश्वर ने मौका दिया, अनुग्रह दिया। और लेकिन मैं एक बात जो परमेश्वर जो मेरे हार्ट में स्टर अप कर रहे थे, उन बातों को जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, ये जो मैं वचन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बोल रही हूँ, ये वास्तव में देखा जाए तो इस समय के लिए भविष्यवाणी का और एक प्रॉफिटिक मैसेज हो रहा है। एक समय के अनुसार परमेश्वर के अंदरूनी आत्मिक आंखों के खोलने का और आत्मिक रीति से जागृत और विजिलेंट और सेंसिटिव होने वाले सारे वचन हैं। और ये सब एक सीरीज है, अगर देखा जाए टॉपिक अलग हो सकते हैं, लेकिन ये एक तरह की सीरीज या श्रृंखला बन रही है। लेकिन सुनने वाले जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से हैं, अलग अलग शहर से हैं, अलग अलग देश के भागों से हैं। वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि हर एक वचन हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, लेकिन जिसके लिए परमेश्वर ने वो वचन रखा है या जो व्यक्ति के जीवन के लिए वो बातें स्टिर अप करने के लिए या उनके लिए स्पेसिफिकली है, वो डेफिनेटली इन बातों को ढूंढेंगे और वो कनेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक बात मुझे समझ आई कि इसके लिए मैंने जो भी सीरीज पिछले कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर किए, अलग अलग टीम्स, अलग अलग प्रदेशों के लिए शेयर किया, उन सबको कोशिश करिए कि अपने YouTube चैनल पे डालें, ताकि जिसको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, हर कोई नहीं, मैं किसी को जनरल मोटिवेशन नहीं, जिसको अंदर से आत्मा में परमेश्वर स्टिर अप कर रहा है कि ये वचन आपके लिए और आपको सुनना है और आपको कनेक्ट होना है, वो सीरीज और सारे वचनों को अपने सुनकर जुड़ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर चलता है। मैं आज के शाम जिस पोर्शन में से आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वो पोर्शन पहला सैमुएल, मेरे साथ आप खोल सकते हैं, आपके पास होपफुली बाइबल है, और मेरे साथ आप पहला सैमुएल इस वचन को मैंने टॉपिक भी दिया है, मेरे ख्याल से ये इस जगह पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर आप नोट कर रहे हैं कहीं पर, अगर आप सीरियसली परमेश्वर के वचन को अपने लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सोख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं अपनी आत्मा में, तो टॉपिक जो मुझे समझ आया वो ये था, डिवाइन पेन लीड्स टू डिवाइन बर्थ। मैं रिपीट कर रही हूँ, डिवाइन पेन लीड्स टू डिवाइन बर्थ। यानी कि जो परमेश्वर की ओर से या एक डिवाइन जो दर्द या पीड़ा का अनुभव होता है, वो हमेशा हमारे नुकसान के लिए या हमें नीचे करने के लिए या हमें परेशान करने के लिए, हमें निराश करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए हमेशा नहीं होता। कई बार जो दर्द जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए हमें मिलता है, वो वास्तव में एक तरह से एक नए जन्म की प्रक्रिया को शुरू करने वाला दर्द होता है। एंड यू आर अबाउट टू ब्रिंग फोर्थ समथिंग, आप एक नए बात का जन्म देने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। डिवाइन पेन लीड्स टू डिवाइन बर्थ। एक डिवाइन दर्द का अनुभव हमारे जीवन में आता है, वो एक नए बात के जन्म या जन्म देने की शुरुआत होती है। इस बात के लिए मैं पहला सैमुएल की पुस्तक से कुछ बातों का जिक्र आपके साथ करती हूँ। और जो हम बहुत समय से बाइबल पढ़ रहे हैं, हम परिचित हैं इन बातों से कि पहला अध्याय के कुछ भाग में पढ़ रही हूँ। एफ्राइम के पहाड़ी देश में
एक व्यक्ति जो एप्रेम के देश का एक व्यक्ति था निवासी, उसका नाम था एल्काना। वो एक हाई पोजीशन, हाई रैंक, एक उच्च कुल का लेवियों के वंश से आने वाला बहुत ही धनी और बहुत ही संपन्न व्यक्ति था। उसके 2 पत्नी थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। और वचन कहता है पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। ये वचन कहता है, ठीक है, लिखा है पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। ये मैं 1 सैमुएल पहले अध्याय का 2 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा है। इन बातों को परमेश्वर का आत्मा आज हमें रिवील करना चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में कई बार कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जैसे हन्ना के साथ थी, लिखा है कि एल्काना जो उसका पति था, उसकी 2 पत्नियां थी, वो एक का नाम था हन्ना और दूसरी का पनिन्ना। इन नामों का अर्थ है, पनिन्ना नाम का अर्थ है रेड कोरल, पर्ल, यानी खूबसूरत पत्थर या एक बहुत ही बेहद खूबसूरत मोती, एक बेहद खूबसूरत स्टोन पनिन्ना का अर्थ है। और हन्ना नाम का अर्थ है ग्रेस, फेवर, अनुग्रह। ग्रेस, फेवर, अनुग्रह, ये अर्थ है हन्ना नाम का। और पनिन्ना नाम का अर्थ है रेड कोरल, ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एक मोती, एक पत्थर, एक बहुत ही शानदार दिखने वाला, चाहने योग्य एक पत्थर जो आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन लिखा है पनिन्ना के तो बालक थे लेकिन हन्ना का कोई बालक नहीं था। ये एक ऐसा समय का जिक्र हो रहा है जहां पर हन्ना जो थी, जिसका नाम था अनुग्रह और ग्रेस, फेवर, लेकिन उसके जीवन में कोई भी संतान नहीं थी और पनिन्ना की संतान थी। और हन्ना इस बात को लेकर दुखी थी कि उसके पास संतान नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर उसको दुख को दुगना करने वाले और बढ़ाने वाली, मल्टीप्लाई करने वाली बात ये थी कि लगातार वचन में लिखा है 6वीं आयत में कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो प्रतिवर्ष ऐसा करती थी। जो उसकी राइवल या उसकी जो हन्ना अल्काना की दूसरी पत्नी थी, वो एक काम कर रही थी लगातार। वो ये काम कर रही थी कि इसे बहुत चिढ़ाती थी, लज्जित करती थी, इसे बार बार जो हन्ना के जीवन की कमी थी उस बात को सामने लाकर उसको एक तरह का, हम कह सकते, कांटे के समान अनुभव देती थी, जिससे उसका दुख, आप सोच सकते हैं पहले से ही कोई दुख का अनुभव है, उस दुख में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आकर आपको कंफर्ट करे, शांति करे, दिलासा दे, उन्नति करें, आपके सिर पर हाथ रखे, आपके कंधे पे हाथ रखे। लेकिन उस समय में ठीक उल्टा उसके साथ हो रहा है। उसे और अधिक उस दुख का जो है, उस दुख पर जो है वो कांटे चुभा रही थी और उसके दर्द को बढ़ा रही थी। लिखा है वचन में कि उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने कोख बंद करके अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। और इस बात से हन्ना इतनी दुखी थी कि लिखा है कि न वो रोती रहती, वो खाना नहीं खाती थी और वो उसका मन, मैं अगर 9वां पद पढ़ूं उसके अंदर लिखा है कि वो व्याकुल होकर यहोवा के सामने बिलख बिलख कर रोने लग गई। ये एक अनुभव की बात कर रहे हैं हम। आप कई बार आपके जीवन में ऐसा अनुभव किसी के जीवन में शायद हो जहां उन्हें लगता है कि जो आशीषें औरों को आराम से मिल रही हैं, जैसे पनिन्ना बहुत खूबसूरत है और ब्लेस्ड भी है, खूबसूरत भी है और ब्लेस्ड भी है, उसका नाम ही है खूबसूरत, और वो आशीषित है, उसके बाल बच्चे हैं। और हन्ना जिसका नाम है अनुग्रह और ग्रेस और फेवर, उसके पास आशीष नहीं और उसकी पीड़ा है, दुख है कि मेरे पास संतान नहीं। उस दुख को बढ़ाने वाले एक राइवल, एक रीस दिलाने वाली स्त्री उसी के घर में रहती है। ये परमेश्वर का एक समय होता है जब परमेश्वर के लोग एक डिवाइन पेन, एक ऐसा ठहराया हुआ दर्द के अनुभव से गुजरते हैं जहां आप सोचते हैं कि मेरे दर्द के अनुभव में
कोई मेरी सहायता करे, मुझे उन्नति दे, मुझे सांत्वना दे, शांति दे, लेकिन वहाँ होता यह है कि आपके दर्द को बढ़ाया जाता है, वहाँ आपको और ज़्यादा उसके लिए लज्जित और पेनफुल होना पड़ता है। लेकिन हियाव बांधे, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन आज की शाम आपको उत्साहित करता है। आप कहते हैं परमेश्वर मेरा नाम अनुग्रह है, मेरा नाम ज्योति है, मेरा नाम आशीष है, मेरा नाम उन्नति है, मेरे नाम में तो आपने फेवर रखा है, डिवाइन रखा है, मेरे नाम का मतलब फेवर है, लेकिन मेरे जीवन में आशीष नहीं। जो बातें लोगों को आराम से मिल रही हैं, पनिन्ना के बच्चे आराम से हो रहे हैं, उसी एक बच्चे के लिए मैं तरस रही हूँ। जो बातें दूसरों को आराम से मिल रही हैं, जो आशीषें आराम से लोगों को मिल रही हैं, नेचुरली मिल रही है, स्वाभाविक रीति से मिल रही है, जिसके लिए उन्हें कष्ट नहीं करना पड़ रहा, जिसके लिए उन्हें प्रार्थना नहीं करनी पड़ रही, जिसके लिए उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ रहा, जिसके लिए उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, उन्हीं आशीषों के लिए मुझे स्ट्रगल है, उन्हीं आशीषों की कमी है, उसी बात की मेरे जीवन में कमी है, उसी बात के लिए मुझे रोना है और बिलखना, उसी बात का दर्द है मेरे जीवन में। लेकिन मेरा नाम अनुग्रह है, मेरे नाम का मतलब है डिवाइन फेवर। प्रभु क्यों ऐसा है मेरे जीवन में? मेरे जीवन पर आपने कहा है तेरा नाम अनुग्रह, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, फिर मेरे जीवन में ये दर्द क्यों है? और क्यों जो मेरे राइवल्स हैं, जो मुझे सताते हैं, वे आशीषित हैं, वो खूबसूरत भी हैं, वो फलवंत भी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की शाम आपको कहता है कि आपका जो ये पेन का अनुभव है, ये दर्द का अनुभव है, ये जो परमेश्वर ने लिखा हन्ना की कोख को बंद कर रखा है, कुछ बातों को परमेश्वर ने बंद किया है। इस बात पे मैं आज की शाम बात करना चाहती हूँ। कुछ बातों को, कुछ ब्लेसिंग्स को, हो सकता है मैं नहीं जानती, पर शाम से मुझे ऐसा स्टिरअप हो रहा है, कोई व्यक्ति हो सकता है जो मुझे सुन रहा है, वो बहुत समय से ऑर्फनेज के लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे कहीं से कोई सपोर्ट, कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप, कहीं से कोई हेल्पर्स मिले कि मैं एक ऑर्फनेज खोलना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोई सोच रहा है कि और लोग तो आज सोचते हैं कल वो ऑर्फनेजेस खोल लेते हैं, आज सोचते हैं वो कल स्कूल्स खोल लेते हैं, आज सोचते हैं कल उनके प्रोजेक्ट सफल हो जाते हैं, वो आज सोचते हैं कल उनको हेल्प मिल जाती है, वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। मैं इतने वर्षों से तुझ पर ठहरा हूं, वो क्यों नहीं हो रहा है? परमेश्वर आज की शाम आपको उत्साहित करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कहते हैं प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे दिया और अपना समय तुझे दिया। आज की शाम परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, आपने जीवन दिया, आपने समय दिया, आप परमेश्वर को अपनी टाइमिंग दीजिए। टाइम और टाइमिंग में बहुत फर्क है। टाइम और टाइमिंग में फर्क है। टाइम का मतलब आपने परमेश्वर को समय दिया, टाइमिंग का मतलब है आपने अपनी घड़ी परमेश्वर की घड़ी से मिलाई है। अगर आपने अपनी घड़ी संसार की घड़ी से मिलाई है, आप निराश होंगे, क्योंकि संसार की घड़ी में लोग आशीष पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा मैं वहीं रुक गया। संसार की घड़ी में आपको लगेगा लोग जो सोचते हैं वो हासिल कर पाते हैं, लेकिन आपको लगेगा मेरे जीवन में वो बातें अभी तक पूरी नहीं हुई, बहुत समय हो गया, मैं रुक गया। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा कहता है आपने अपना जीवन और अपना समय परमेश्वर को दिया है, आप अपनी घड़ी, अपना टाइमिंग परमेश्वर को दीजिए। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मली आशीष पा रहे हैं, जैसे नहीं ना, उसके 5 बच्चे हुए, उसका एक भी नाम बाइबल में किसी का जिक्र नहीं है, एक भी संतान का नाम का जिक्र नहीं है, और नाम का भी जिक्र नहीं है, ना ही उनके काम का जिक्र है। लेकिन हन्ना एक दर्द के अनुभव से होकर गुजर रही थी। अभी दर्द के अनुभव में हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम उस दर्द में इतने कड़वाहट से भर जाएं कि हमारी प्रार्थना ये हो कि प्रभु ये लेडी मुझे सता रही है, या ये परिस्थिति मुझे नीचा कर रही है। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके अलग अलग प्रदेशों में, आपके अलग अलग कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में कोई ऐसा कांटा, कोई ऐसी बात है जो लगातार आपके जीवन के दुख को बढ़ाती है। वो आपके जीवन के दुख को बार बार कांटा चुभाता और बढ़ाता है, मल्टीप्लाई कर रहा है। वो आपके और आंसू सूखने से पहले दोबारा आंसू लाता है, और हम वहां जाकर क्या होते, कड़वाहट से यदि भर जाएं, कहे प्रभु ये बातें मुझसे दूर कर, हम परमेश्वर के उस नए, जो परमेश्वर मेरे और आपके गर्भ में एक नए जन्म को, एक नए प्रोजेक्ट को, एक नई बात को, एक नए आयाम को, एक नए डायमेंशन को, एक नई आशीष को, एक नए किताब को, एक नए गीत को, एक नई सेवकाई को जन्म देने चाहता है, वो हम नहीं कर पाएंगे। हन्ना ने यह प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर पनिन्ना को मुझसे दूर कर। हन्ना ने बोला प्रभु जिस बात के लिए मुझे रात दिन सताया जाता है, मुझे वो आशीष चाहिए। हम जब कड़वाहट से न भरकर, इसलिए मैं सोचती हूँ यीशु मसीह ने कहा अपने सताने वालों को आशीष दो। मैं सोचती हूँ कि
पनिन्ना एक तरह का इंस्ट्रूमेंट थी। पनिन्ना का जो स्वभाव था, या पनिन्ना ने जो बार बार हन्ना को रीस दिलाया, उसकी वजह से हन्ना इतनी बेचैन हो गई कि उसने सेटिस्फाई होने से इनकार किया। कई बार क्या होता है, अगर हमारे जीवन में कोई कमी है और हमारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें रीस दिलाए या हमें उस कमी की ओर इंडिकेट करे या उस कमी की ओर बार बार इशारा करे और हमें बार बार उस कमी को लेकर के दुख दे, तो हो सकता है हम सेटिस्फाई हो जाए। जैसे हन्ना के साथ था। लिखा है वचन में, बहुत स्पष्ट लिखा है कि उसके 5 पद में, परंतु हन्ना को उसका पति अल्काना दूना डबल पोर्शन, डबल गिफ्ट देता था। अगर वो पनिन्ना को कुछ अमाउंट गिफ्ट करता था, उसका डबल वो हन्ना को देता था। यानी कि वो एक ऑलरेडी बहुत अमीर, बहुत ही संपन्न, बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी थी, सब कुछ उसके पास था। उसमें से भी उसको एक स्पेशल फेवर था कि उसका पति उन दोनों में से हन्ना से अधिक प्रीति रखता था। उसको एक प्रेम करने वाला पति था और उसको डबल पोर्शन गिफ्ट्स मिलते थे। और उसके पति ने उससे पूछा कि तू क्यों रोती है। वचन में 9वां वचन लिखा है, उसके पति उसे कंफर्ट कर रहा है कि तू क्यों रोती है और मन में क्यों उदास है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम नहीं। कभी कभी हमारे जो कंफर्टर्स होते हैं ना, वो हमें परमेश्वर की डेस्टिनी से अलग कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु मेरे जीवन के दुख में कोई मेरी सांत्वना करे, शांति करे, मुझे उत्साहित करे। लेकिन कभी कभी अगर हम, परमेश्वर का वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, क्योंकि तुम्हारे सताने वाले ही तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी की तरफ पुश करेंगे, तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारे मंजिल की ओर वो आगे बढ़ाएंगे। सताने वाले ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हन्ना के पास एक कारण था सेटिस्फाई होने का। चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं है, पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, दुगना आशीष मुझे देता है, और वो कहता है कि वो मेरे लिए 10 पुत्रों के बराबर है, मेरा इतना ख्याल रखता है। कोई बात नहीं, अब नहीं है बच्चे तो ठीक है। लेकिन उसने सेटिस्फाई नहीं हुई। परमेश्वर आज कहता है कि आप अगर कहीं जाकर रुक गए हैं, आपने सोच लिया ठीक है ये नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, जो है उसी में खुश रहो, कम से कम ये तो है। नहीं, परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें कांटा चुभाया जा रहा है ना, वो कांटा हमेशा डिमोनिक नहीं होता। हमेशा हर कांटे को यीशु के नाम से डांट कर मत निकालिए। कुछ जो दर्द होते हैं उनको परमेश्वर अलाउ करता है, क्योंकि दर्द के बिना एक बालक का उत्पन्न होना जो है वो इस संसार में वो रीति रखी है परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर ने पनिन्ना को रखा। उसको सब कुछ, हन्ना के पास आशीषें थी, दुगना आशीष था, प्रेम करने वाला पति था, 10 बालकों के समान पति था। फिर भी उसने इनकार किया, नहीं मेरे को ये सब बातें हैं, फिर भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे चाहिए, मतलब मुझे एक संतान, वो भी एक बेटा चाहिए। शी वाज सो स्पेसिफिक। अब आप सोच रहे हैं कि हन्ना इतनी समझदार थी, हम इतने समझदार नहीं है। हन्ना ने तो बहुत ही समझदारी से प्रार्थना की। नहीं, बात हन्ना की समझदारी की नहीं है, बात थी परमेश्वर के टाइमिंग की। एक तरफ परमेश्वर ने हन्ना के कोख को बंद कर रखा था, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता था, लेकिन बेहतर आशीष देना चाहता था। एक तरफ हन्ना की कोख बंद थी और एक तरफ इज़राइल की जो प्रजा थी उसमें पाप और अराजकता, करप्शन, इमोरालिटी बढ़ती जा रही थी। ये दोनों एक दो समयों का एक तरह से पैरेललिज्म चल रहा था। एक तरफ उसकी कोख बंद थी और वो कई वर्षों से अपनी संतान के लिए परमेश्वर के सामने हो सकता ठहरी हो, लेकिन शायद उसकी प्रार्थना पहले ये थी, प्रभु मुझे एक बेटा दे, मुझे एक बेटा दे, वो बेटे को मैं खूब अच्छे से डेयरी मिल्क खिलाऊंगी, अच्छा अच्छा खाना, एप्पल सुबह शाम, बहुत बढ़िया, फिर वो बड़ा होगा, फिर मेरा ध्यान रखेगा, मुझे एक बेटा दे। धीरे 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 जब उसका दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंची जहां परमेश्वर ने उसके अंदर जो एक आग लगाई थी ना, एक बेटे की चाहत की आग, वो परमेश्वर ने लगाई थी और उसके लिए पनिन्ना जिम्मेदार थी। वो लगातार उसे उस बात के लिए लज्जित करती, कांटा चुभाती, दुख दे रही थी, उसको दर्द में डाल रही थी, और इस बात से परेशान होकर कि उसने मुझे बांझ समझा है, बैरन समझा है, अनफ्रूटफुल समझा है, मुझे जीरो समझा है, मुझे बिल्कुल होपलेस समझा है। प्रभु मेरी नामधराई को दूर करने के लिए वो कहती है 10 पद,
वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने बिलक बिलक कर रोने लगी और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले, अपने दासी को न भूले, अपनी दासी को पुत्र दे। याद रखिए, एक संतान नहीं, एक बेटा मांगा उसने, एक पुत्र दे। तो क्या लिखा है, उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। उसकी प्रार्थना को बदलने में समय लगा। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता, वो हमें हमारे गर्भ को रोकता नहीं, हमारी कोख को बंद नहीं करता, हमारे आशीषों के द्वारों को बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे जॉब्स को बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारी ब्लेसिंग को, हमारे बिजनेस को, हमारे जीवन में अलग अलग बातों को बंद करने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन उसे बहुतायत से रिलीज करने के लिए वो वेट कर रहा है। लेकिन वो वेट कर रहा हमारी प्रार्थना के बदलाव के लिए। पहले उसने बोला, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मैं उससे प्यार करूंगी, वो मुझे प्यार करेगा, मैं उससे प्यार करूंगी, वो मुझे प्यार करेगा। लेकिन धीरे 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 जब उसको लगा कि ये मेरी लज्जा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है सालों से, तब एक समय आया जब परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला और परमेश्वर ने उससे ऐसी प्रार्थना मांगी। परमेश्वर के लिए उसने प्रार्थना की, यदि तू मुझे बेटा दे तो मैं उस बेटे को जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। बहुत बड़ी बात बोली उसने, वर्षों तक बेटा नहीं है और जो एक बेटा होगा वो मैं परमेश्वर को दे दूंगी। यानी कि मेरे पास क्या बचेगा? फिर वही जीरो, फिर वही खालीपन, फिर वही कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। कोई बात नहीं, वो परमेश्वर यदि मेरी नामधराई दूर कर, मेरी प्रार्थना को सुनकर, मेरी दुख पर दृष्टि करे, मुझ पर सुधि ले, तो वो बेटा मेरी नामधराई को, मेरे ऊपर से ये जो टैग लगा है ना, बैरन, बांझ, अनफ्रूटफुल, किसी भी तरह से होपलेस, कोई काम की नहीं, बिल्कुल अनफर्टाइल, जिसको हम बोलते हैं बंजर, ये जो मेरे ऊपर एक टैग लगा है, प्रभु एक बार ये टैग हट जाए, वो बेटा मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए अर्पण करूंगी। मतलब उसने, परमेश्वर कहता है कि बहुत समय से तुम प्रार्थना करो, प्रभु मुझे एक ऑर्फनेज बनाना है, मुझे एक ऑर्फनेज बना, मुझे एक प्रोजेक्ट खोलना है, मुझे एक कॉलेज बनाना है, मुझे, परमेश्वर कह रहा है, वेट कर रहा है, वो दोनों चीजों को, आपकी प्रार्थना को तैयार कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आत्मा में एक समय आता, प्रभु मुझे ये बनाना है ताकि ये तेरा हो जाए, ये ऑर्फनेज सिर्फ तेरी मर्जी के लिए, उससे मुझे कुछ भी ना मिले, हो सकता है मुझे उससे कोई फायदा ना मिले। जैसे हन्ना को उस बेटे से कोई, ना उसके बुढ़ापे में वो सहारा होता, ना उसकी चिंता करता, ना सुधि लेता, ना उसके लिए वो कुछ करता, वो जो करता पूरी सेवा, पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरा समय, पूरा समर्पण परमेश्वर के लिए करता। हन्ना को उस बेटे से कोई लाभ नहीं था। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जिस दिन हमारी प्रार्थना, प्रभु मुझे, हम हो सकता है बहुत लोग प्रार्थना, मुझे बहुत धन चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। परमेश्वर कहता है जिस दिन वो कहेगा कि प्रभु इतना देना कि वो तेरा ही हो जाए, वो तेरा रहे, तेरी सेवा हो, मुझे उससे कुछ भी ना मिले, सब कुछ, वो स्कूल, वो प्रोजेक्ट, वो बिजनेस, वो चर्च, हो सकता है कई समय से कलीसिया के लिए प्रार्थना करे, प्रभु मुझे एक चर्च, लेकिन परमेश्वर मेरा नहीं, जिस दिन हमारी प्रार्थना बदल जाती है वो तेरा चर्च होगा, उससे मुझे 1% भी लाभ ना हो, लेकिन उससे तेरे लिए अर्पण कर दूं। जिस दिन हमारी प्रार्थना उस मैच्योरिटी पर, हमारा उतना परिपक्वता, वो समझ, वो आत्मिक समझ मेरे अंदर आत्मा में खुल जाता है, जब मैं अपने नीड, अपनी आवश्यकता के दायरे से बाहर आकर, उस समय तक परमेश्वर वेट कर रहा है। लेकिन क्यों? क्या हन्ना ने परमेश्वर को अपना एक बेटा दे दिया तो उसके बाद क्या हुआ? हन्ना बुढ़ापे में अकेली रह गई? क्या उसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं था? क्या वो वापस वही जीरो हो गई? क्या वापस उसका आंगन सूना हो गया? क्या वापस उसके पास कोई संतान नहीं थी जिसके सिर पर वो हाथ रखे, जिसे वो प्यार करे, जिसके साथ वो खेले, जिसके साथ वो हंसे, जिसके साथ वो अपनी ममता को बांट सके, जिसके लिए वो माँ बन सके? वो जीरो थी क्या? हम सब जानते हैं, बाइबल कहता है जब परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुनने के बाद उसे एक बेटा दिया, सैमुअल नाम रखा, कि परमेश्वर ने मुझे सुन लिया और अपने वचन के अनुसार उस बेटे को
जब उसने दूध पीना बंद किया, उसने परमेश्वर की वेदी पर लाकर उसे रख दिया और परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। साल में सिर्फ एक बार मिलने जाते थे ये लोग, हर साल एक बार जाते थे, तब अपने बेटे से मिलती थी वो। तो क्या हन्ना अकेली रह गई, जीरो हो गई? यदि आपने अपना प्रोजेक्ट, अपना चर्च, अपना जो भी आपने सोचा है उसको अगर 100% परमेश्वर के लिए दे दिया कि प्रभु इसका कोई 1% भी लाभ मुझे न मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये तेरा काम सिद्ध होना चाहिए, तो क्या आप अकेले रह जाएंगे? क्या आप कंगाली में रहेंगे? क्या आप निराशा में रहेंगे? क्या आप कमी घटी और हर प्रकार के क्राइसिस में रहेंगे? नहीं। सैमुएल के बाद परमेश्वर ने उसके कोख को ऐसा खोला कि उसके बाद 5 संतान हन्ना को परमेश्वर ने दी, 3 बेटे और 2 बेटियां। जिसने खुदा की वेदी पर रख दिया वो कभी खाली नहीं रहेगा। उसके लिए, उसके एक बेटे की आशा को परमेश्वर ने 5 संतान दिए। पनिन्ना जो पहले से ब्लेस्ड थी, जिन बातों को देखकर आप निराश, हताश और दर्द में आते, प्रभु ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है, लेकिन परमेश्वर कहता वो ब्लेस्ड है, वो सिर्फ अपनी ब्लेसिंग एंजॉय कर रहे हैं, वो अपनी आशीषों को स्वयं एंजॉय। परमेश्वर आपको एक ऐसे स्थान पर लाना चाहता है जहां आप आपको ऐसी आशीष देना चाहता है जहां पर आप एक नए काम को जन्म देते हैं, लेकिन वो काम दर्द के बाद आता है, क्योंकि दर्द हमें ट्रांसफॉर्म करता है। अगर परमेश्वर ने किसी बात को अलाउ किया है, दर्द हमें ट्रांसफॉर्म करता है। ये बातें मैं सिर्फ किताबों को पढ़ने के द्वारा या सुन के नहीं बोल रही, ये बातें मेरे जीवन के अनुभव से, आत्मा से निकलने वाली बातें। दर्द आपको ट्रांसफॉर्म करता है, और दर्द में जब आपको और दर्द बढ़ाया जाता है, आप परमेश्वर के मैं समझती हूँ परमेश्वर की आवाज को ऐसे सुनते हैं जैसे आप मनुष्य की आवाज को स्पष्ट और क्लियर अपनी आत्मा में एक एक बात को समझ पाते हैं। उसके प्रेम को समझने का आपका आयाम बढ़ जाता है, आपके उसके प्रेम को समझने की आपकी आंखें खुल जाती हैं। और जब इस दर्द के अनुभव से होकर उसने सैमुएल को जन्म दिया, आप सोच रहे हैं क्या खास बात है? हन्ना के पास सैमुएल को परमेश्वर ने दिया, इतना इंतजार करने के बाद डीले, आप जिसे डीले कहते हैं, आप जिसे देर कहते हैं, परमेश्वर उसे प्रिपरेशन कहते हैं। जिसे आप डीले कहते हैं, परमेश्वर उसे प्रिपरेशन कहते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे जीवन की कमी घटी के कारण ये आशीष मुझे नहीं मिल रही। कई बार ऐसे सिखाया जाता है, ब्रदर आपकी प्रार्थना में कमी है, आपके उपवास में कमी है, आपके विश्वास में कमी है, आपकी इस चीज में, इसलिए आशीष नहीं मिल रही। नहीं, आत्मिक रीति से यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े, उसकी आवाज को, उसके दिल की बातों को जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा को उसने अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम को प्रकट किया। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के कामों को, आशीषों को देख पाते हैं। आज नौकरी मिल गई, कल चाकरी मिल गई, कल बीवी मिल गई, टीवी मिल गया, बच्चा हो गया, नाती हो गया, पोते हो गए, शादियां हो गई, ये ब्लेसिंग्स देखते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के हृदय के खोजी होते हैं, परमेश्वर के आवाज के, परमेश्वर की मर्जी के, परमेश्वर के दिल के, परमेश्वर की धड़कन के, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के हृदय में क्या है वो मुझको चाहिए, वो परमेश्वर में करना चाहता हूं। जो ऐसे लोग हैं, परमेश्वर कहता है कि जरूरी नहीं कि आपकी प्रार्थना विश्वास और आपके उपवास की कमी के कारण नहीं है। कई बार परमेश्वर दूसरी परिस्थितियों को भी तैयार करता है। क्या खास बात थी सैमुएल में? क्यों इतनी देर से एक बेटा सैमुएल हुआ? तो क्या खास बात हो गई? क्या खास बात थी? हन्ना को जो मिला वो एक छोटी आशीष नहीं थी। हन्ना को जो मिला वो एक बहुत मैं समझती हूं कि एक राष्ट्रीय लेवल पर, बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने वाली आशीष थी। आपको परमेश्वर एक गीत का जन्म देने जा रहा है। आप एक गीत को जन्म देने वाले हैं जब आप दर्द के अनुभव में हैं। आप एक पुस्तक को जन्म देने जा रहे हैं। आप एक बायोग्राफी या टेस्टिमोनी या गवाही की पुस्तक को लिखने के लिए परमेश्वर आपको प्रेरित करता है, लेकिन एक समय है। आप एक नए बिजनेस को, आप एक नए प्रोजेक्ट को, एक नए ऑर्फनेज को, एक नए इंस्टीट्यूट को जन्म देने जा रहे हैं, लेकिन उसके जन्म में समय है। क्यों? इसलिए नहीं कि आपकी प्रार्थना में कमी है, इसलिए भी होता है कई बार कि हम परमेश्वर के अलाइनमेंट में, बिल्कुल जैसे कार का अलाइनमेंट होता है ना, उसका स्टीयरिंग और उसका व्हील अगर अलाइंड नहीं है तो स्टीयरिंग कहीं घूमेगा और व्हील कहीं और जाएगा।
स्टीयरिंग कहीं घूमेगा और उस कार का टायर किसी और दिशा में। दो दिशाओं में चलने वाला गाड़ी किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जब हम परमेश्वर के साथ अलाइन हो जाते हैं, यानी एक सीध में आ जाते हैं, उसकी मर्जी को अपनी मर्जी में आत्मा में ले लेते, जैसे यीशु ने कहा, जैसे मैंने कहा, परमेश्वर को अपना समय नहीं, परमेश्वर को अपनी घड़ी, वो टाइमिंग देते हैं, तो वास्तव में आप कोई ऐसा बात का जन्म देने जा रहे हैं। यू आर अबाउट टू ब्रिंग फोर्थ एक बर्थ जो है, एक जन्म, एक नए बात को परमेश्वर आपकी आत्मा से बाहर प्रकट करने पर है। और शत्रु पूरा जोर लगाता है कि वो उसे अबॉर्ट कर दे, वो उसे समय से पहले कुचल दे, वो उसे समय से पहले निराश कर दे, समय से पहले उसे खत्म कर दे, समय से पहले जैसे उस बात को आने से रोक दे। जैसे मैं पिछले समय बोल रही थी कि शत्रु को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि कौन छुटकारा देने वाला आने वाला है। मूसा के लिए पता नहीं था, इसलिए उस समय वो सारे, फिरौन ने बोला सारे जो बालक हैं, जो लड़के हैं, उन्हें मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि शत्रु को एग्जैक्टली पता नहीं होता इन सारे लड़कों में से कौन सा लड़का है जो अभिषेक के साथ परमेश्वर ने ठहराया है, जो इजरायलियों को 430 साल की गुलामी से आजाद करेगा। उसे पता नहीं एग्जैक्टली, उसको आधी अधूरी बात पता है, उसको पता नहीं, इसलिए उसने कहा सारे लड़कों को मरवा डालो। पता नहीं इनमें से कौन छुटकारा देने वाला है। जब पता नहीं है यीशु मसीह उद्धार करता बन के आने वाला, हेरोद ने कहा कि मरवा दो 2 साल के अंदर के सारे लड़कों को, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन लड़का है जो मेरे राज्य को चुनौती देगा और जो इस जगत का उद्धार करता होने वाला है। एग्जैक्टली परमेश्वर के प्लान को नहीं समझने के कारण शत्रु ने कहा इन सबको खत्म करो 2 साल के अंदर, सारे लड़कों को, क्योंकि एक कोई है जिसे परमेश्वर ने ठहराए हुए समय पर परमेश्वर जन्म देने वाला है। और इसी तरह सैमुअल के विषय में, मेरा समय खत्म होता है, मैं पूछना चाहती हूँ, थोड़ा समय मैं ले सकती हूँ शायद, सैमुअल के बारे में क्या खास बात थी। आप जानते हैं सैमुअल ने, उसके जीवन की 2 खास बात थी। हन्ना ने जो जन्म दिया, आप एक ऐसी बात को जन्म देने जा रहे हैं जो किसी बात का अंत होगा और एक नई बात की शुरुआत होगी। मेरी बात आप नोट करके रखें। अगर मेरा प्रॉफिटिक वर्ड किसी को, मैं पहले भी बोला है, हर एक वचन हर एक के लिए नहीं हो सकता। अगर आज की शाम आपको लगता है ये वचन मेरे लिए नहीं है, आप आराम से ये मैसेज को बंद करिए और आप उससे बेटर कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं, आप करिए। लेकिन अगर आज की शाम परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि परमेश्वर आपको कहता है कि आप जो कुछ आपके द्वारा परमेश्वर इस संसार में लाने जा रहा है, वो कुछ बातों का अंत होगा और एक नई बात की शुरुआत होगी। आप जानते हैं सैमुअल किस एरा में पैदा हुआ? कई बार हमको लोग बोलते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, आप ना जब अपना मिनिस्ट्री खोलोगे ना तब थोड़ा देखिए सताव कम हो जाए, हाँ, थोड़ी सरकार बदल जाए, थोड़ा फेवरेबल माहौल हो जाए, थोड़ा अच्छा दिन आ जाए, तब आप अपना चर्च खोलना, तब आप अपनी सेवा शुरू करना, तब आप अपने ऑर्फनेज शुरू करना, तब आप अपने इस काम को करना, तब आप इस प्रोजेक्ट को करना, तब आप इस बात को पूरा करना, तब आप सुसमाचार सुनाना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तब करना। लेकिन परमेश्वर वास्तव में वेट कर रहा है जब समय सबसे डार्क हो। आपको पता है यीशु मसीह कब आया? जब डार्केस्ट टाइम था, जब अंधेरा सबसे गहरा था, उसी समय पौ फटने वाली थी और एक नई सुबह होने वाली थी। जब अंधेरे में जो गडरिये थे, एक भोर का तारा चमका, जब रात सबसे गहरी है। आप जानते हैं सैमुअल का जन्म जब होता है उस समय अराजकता, इमोरैलिटी, करप्शन, भ्रष्टाचार, पाप इतना चरम सीमा पर था कि पाप और कहीं नहीं, स्वयं परमेश्वर के मंदिर में हो रहा था। एली याजक के पुत्र बाहर से मंदिर और मंदिर की सेवकाई बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन अंदर से लूट और भ्रष्टाचार कर रहे थे एली याजक के पुत्र। ऊपर से घटनाएं लग रही थी कि मंदिर बिल्कुल ठीक चल रहा है, सारी घटनाएं चल रही हैं, याजक सुबह शाम धूप जला रहे हैं और जो भी सैक्रिफाइस या जो भी मेल बलि, होम बलि, सब टाइम से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जब संसार को सब कुछ ऊपर से ठीक दिखता, परमेश्वर अंदर की सारी बातों को जानता और वो वेट कर रहा है। जब ये भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचे, उस समय परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ में एक बीज डाल दिया। एक तय समय पर सैमुअल
एक जज के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बेटा जो छोटी उम्र में परमेश्वर की आवाज को सुना, बच्चा ही था जब परमेश्वर ने कहा हे सैमुअल, एक बार में उसने आवाज सुनकर एली के पास गया। एक ऐसा बच्चा जो परमेश्वर की आवाज, एली बुढ़ापे में भी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहा था, सैमुअल ने कभी आवाज नहीं सुनी, फिर भी एक आवाज में हे एली को पूछा मुझे बुलाया क्या? उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने तुझे बुलाया। एक ऐसा बच्चा जो बहुत छोटी उम्र में उसने एक बहुत बड़ी बात की घोषणा की। उसने कहा ये करप्शन मंदिर में हो रहा है, संसार में पाप है, संसार में भ्रष्टाचार है, संसार में बुराई है, संसार में ड्रग्स है, संसार में सारे प्रकार के घूसखोरी है, भ्रष्टाचार है और ब्राइब्स है। कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो परमेश्वर के मंदिर में है, परमेश्वर की दृष्टि से वो बचती नहीं। और परमेश्वर एक ऐसी सेवा को जो कि एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है, एक आम सेवा नहीं जो चल रहा है ढर्रे में वही कर रहे वही 2 गीत गाएंगे, वही काम करेंगे, वही सुबह वही शाम, नहीं। परमेश्वर एक बड़ी परिवर्तन के लिए वेट कर रहा है। उस समय हन्ना दर्द में थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जहां मेरा दर्द बढ़ रहा है वहां पर भ्रष्टाचार और अराजकता बढ़ रही है। अराजकता मांग रही है, पृथ्वी करा करा के पुकार रही है कि परमेश्वर की संतान प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। और वहीं अन्ना पुकार रही है मेरा बेटा दे मुझे प्रभु, बेटा दे, बेटा दे जिसे मैं तेरे लिए अर्पण। 2 पुकार जब मिल गई तो परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग आया। जब पृथ्वी ने पुकारना शुरू किया हे परमेश्वर तेरी संतान प्रकट हो, हन्ना ने बोला हे परमेश्वर एक बेटा प्रकट हो और वो मैं तुझे दूंगी। जब दोनों पुकार का मीटिंग पॉइंट वो है परमेश्वर का परफेक्ट टाइमिंग। आपका जॉब, आपकी संतान की आशीष, कोई बात परमेश्वर ने रोकी नहीं है, उसे और ग्लोरियस, बहुत महिमा के साथ प्रकट करने के लिए ये टाइमिंग का एक इंतजार है। जब 2 बातों का टाइमिंग मीट करता है वो परफेक्ट टाइम हुआ। जब पुकार कर एली के पुत्रों ने लोगों को सताकर मंदिर में भ्रष्टाचार किया, हाँ उस समय सैमुअल ने छोटी उम्र में कहा एली से खत्म है, तेरे बेटे और उनके भ्रष्टाचार, उनका पाप सब परमेश्वर ने देख लिया, एंड। उसने एक अंत की घोषणा की, उसने न्यायों की पीढ़ी की अंत। सैमुअल वॉज द लास्ट अपराइट जज। सैमुअल जो था वो आखिरी न्यायी हुआ। न्यायियों की पुस्तक उठा के पढ़िए, कितने न्यायी, गिदियोन, देबोरा, कितने सैमसन, कितने न्यायी हुए, एक के बाद एक न्यायियों को परमेश्वर ने अलग अलग समय पे दिया। आखिरी न्यायी था सैमुअल। और सैमुअल की सबसे खूबसूरत बात लगती है, पहला ये सैमुअल 12 अध्याय, आप बाद में पढ़िएगा नोट करके। 12 अध्याय में लिखता है मैं बूढ़ा हो गया, बचपन से तुम्हारे ही मंदिर में रह रहा हूं, तुम लोग मुझे देखते आए हो, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल पक गए। आज तुम परमेश्वर को साक्षी मानकर मुझे एक बात बताओ कि मैंने कभी किसी का गधा ले लिया, कभी किसी से कुछ छीन लिया, कभी किसी के साथ पाप किया, कभी किसी को पीसा, कभी किसी को अंधेर किया, कभी कोई पाप मैंने किया क्या? जब बचपन से इस मंदिर में, आज मेरे बाल पक गए, मरने पर हूं बूढ़ा, तुम बताओ। क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ खुद अच्छा कर ही सकती हूँ। ओ मैं सो एंड सो हूँ, मैं गुड हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं राइचस हूँ और मेरा काम खरा है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फाइन। लेकिन क्या आपके शत्रु भी आपकी गवाही देते हैं? जैसे यीशु मसीह के लिए पिलातुस ने हाथ धोकर कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। सैमुअल को लोगों ने कहा हमने तुझ में कोई दोष नहीं पाया, इतने वर्ष तूने मंदिर में रहकर सेवा की, बालक से लेकर बूढ़ा हो गया, कोई दोष नहीं पाया। आखिरी जज जिसने सैमसन जैसे जज भी हुए जो दलाइला के प्रेम में और बातों में फंसकर अपनी दर्शन से भटक गए, लेकिन सैमुअल बुढ़ापे तक आखिरी, मतलब उसने एक पीढ़ी का अंत किया, न्यायों को बदलकर एक नया अभिषेक पहली बार परमेश्वर ने सैमुअल के द्वारा दिया। बहुत बड़ी बातों का परिवर्तन जल्दी नहीं आता, उसके लिए हन्ना के समान दर्द में से रोकर बिलख कर, कड़वाहट नहीं कि प्रभु इस पनिन्ना को खत्म कर, इसको मुझसे दूर कर, प्रभु जो बात मेरे जीवन के लिए दुख का कारण है उस बात को लिखा है बांझ जय जयकार कर, जय जयकार करवाता है वो बांझ से जय जयकार। हमको लगता है हमारी मिनिस्ट्री फलवंत नहीं है, उस पास्टर के पास, उन लोगों के पास इतने बड़े बड़े चर्च, इतने लोग, इतना बैनर, इतनी ऑर्गेनाइजेशन, इतना सब कुछ, हम छोटे। परमेश्वर काम को देखता है, हृदय को देखता है।
परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। पनिन्ना आशीषित थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे परिवर्तन, एक महान परिवर्तन, एक बड़े इन्फ्लुएंस के लिए, अगर आपके जीवन में कोई बातें रुकी हुई हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ साथ चलते उसके हृदय के खोजी हैं, इजराइलियों के समान कामों के नहीं आए, ये आशीष दे दिया प्रभु, अगली आशीष ये, फिर ये आशीषों की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो परमेश्वर के हृदय के खोजी होते हैं, पौलुस कहता परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इतना कुछ है जानने के लिए। 4 डायमेंशंस, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, इसमें जड़ पकड़ लो, इसमें तैर लो, इसमें डूब जाओ, इसको मांग लो, इसको हृदय से परमेश्वर के लिए लग जाओ। और जिसने किया वो एक बड़े परिवर्तन को जन्म देने जा रहा है। सैमुअल ने न्यायों की प्रथा का अंत किया, वो आखिरी न्याय था, एक नई प्रथा की शुरुआत की। पहला व्यक्ति हुआ जिसने किंग्स अनॉइंटिंग, राजा के अभिषेक को इंट्रोड्यूस किया। किंग्स अनॉइंटिंग, राजा का अभिषेक। एक बात का अंत किया, दूसरी नई बात। इजरायलियों ने कभी राजा नहीं देखा, लेकिन उसने पहले राजा का अभिषेक किया, साउल का। उसने, जब साउल ने गलत काम किया, उसे चेताया, और उसने दूसरे राजा का अभिषेक किया, दाऊद का। 2 महान राजाओं का अभिषेक किया। और न केवल ये, उसने जो कुछ उसने किया, ज्योग्राफिकली इज़राइल एक ट्राइबल अलायंस हुआ करता था, यानी कि एक जाति का समूह, छोटा गठबंधन था, एक जाति का समूह था। वहां से वो एक बोनाफाइड किंगडम, यानी कि एक प्रामाणिक राष्ट्र में बदल गया। सैमुअल के कार्यकाल में उसने इज़राइल को एक छोटी जाति, एक गठबंधन से उठाकर राजाओं के द्वारा स्थापित किया, एक स्थापित राज्य, राष्ट्र में बदला। एक उत्तम चरित्र का व्यक्ति। परमेश्वर को इतने परिवर्तन करने थे इज़राइल में, उसको न्यायों का अंत करना था, राजा का अभिषेक करना था, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट, आप सोचते हैं न्यायों का अंत होना और राजा का प्रकट होना क्या है? यशाया 33 का 22 कहता है, यशाया 33 का 22 कहता है, परमेश्वर स्वयं न्यायी है, गॉड इज जज। वो स्वयं हाकिम है, लॉ गिवर, एंड वो स्वयं किंग है, राजा है। परमेश्वर के विषय में लिखा है यशाया 33:22 में, गॉड हिमसेल्फ इज जज, वही न्यायी है, लॉ गिवर, हाकिम है, वो ही राजा है। उसने परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर को प्रकट किया, न्यायों को, और नए राज्याभिषेक, एक नया अनॉइंटिंग लेकर आपको परमेश्वर एक नए अभिषेक के साथ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, एक नया अभिषेक जो समय का मांग है, जो समय की नीड होगी। ये समय बुरे से बुरा, बद से बदतर होगा। संसार में बुराई है वो अलग बात है, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के जीवन में, लोगों के जीवन में, परमेश्वर के विश्वासियों में, बेटे और बेटियों में जब पाप का राज्य होने लगे, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करता है जो उन्हें चेताता, उन्हें सिखाता, उन्हें बदलता, पश्चाताप के लिए तैयार करता, और एक ऐसे बर्तन बनाता जो परमेश्वर की महिमा उंडेली जाती। परमेश्वर का वचन कहता, अंत के समय में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटी स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे दास और दासी दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बुजुर्ग ड्रीम्स देखेंगे, और तुम्हारे ऊपर आत्मा, प्रोफेसी, ये सारी बातें कैसे होंगी? जब बर्तन तैयार होंगे। और बर्तन तैयार होने के लिए एक नया जन जो चल रहा है वो नहीं। परमेश्वर, अगर आप किसी दर्द के अनुभव से गुजर रहे हैं, एक पेनफुल प्रक्रिया में है, आपके अंदर कई बातों को लेकर आप सोच रहे वर्षों से, प्रभु कुछ है जो निकलने पर है पर नहीं निकल रहा, परमेश्वर कहता है कि एक समय का इंतजार है, एक परफेक्ट टाइमिंग है, जब आपकी पुकार और आवश्यकता की पुकार, ये दोनों मीट कर जाएंगी, वो बात प्रकट हो जाएगी। आप कह रहे मुझे ये जॉब चाहिए, परमेश्वर कहता है वो जॉब का स्थान तैयार हो रहा है, ताकि जब आप उस जगह पर जाएं, वो स्थान यीशु मसीह के लिए जीत ले, एक गढ़ के समान। यहोशू को कहा, जहां तू पैर रखे वो स्थान मैं तुझे दूंगा, जहां तू पैर रखे मैं वो स्थान तुझे दूंगा। परमेश्वर के वीजा के लिए वेट कर रहे, बहुत सी बातों के लिए वेट कर रहे। परमेश्वर कहता है जब हम उसको कहते मुझे चाहिए, उस स्थान से हम आते, प्रभु तू मुझे दे, वो मैं तुझे दूंगा।
उससे मुझे 1% लाभ ना हो तो भी चलेगा। परमेश्वर क्या आपको छोड़ देगा? नहीं, हन्ना को नहीं छोड़ा। एक बेटा उसने सैमुएल को दिया, उसको 5 गुना 5 बेटे और बेटी संतान दिए, जिन संतान ने मैं उम्मीद करती और सोचती हूं कि उसकी बुढ़ापे में बहुत सेवा और सहायता और सुधि ली होगी। हालेलुया। किसी बात के लिए परमेश्वर वेट करता। मैं कह रही हूं अपना टाइमिंग जब हम परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपने जीवन में एक बड़े परिवर्तन को, परमेश्वर कह रहा है ये समय जो पैंडेमिक का है, आप ये मत समझें कि ये पैंडेमिक कुछ ठीक हो जाएगा और हम वापस से बहाल हो जाएंगे, वापस से जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। कुछ जो का त्यों नहीं होगा। नए बातों के नए आयाम में हम प्रवेश कर रहे हैं, नए आयाम में प्रवेश कर रहे हैं। नए, हम पहले अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करते थे, अलग अलग स्थानों में जाकर प्रचार करते थे। मैं एक घटना बताकर समाप्त करूंगी। मार्च के महीने में हमारे पास बिलासपुर की एक कलीसिया सीएनआई चर्च से पास्टर ने फोन किया कि आप 10 दिन के लिए आकर पैशन वीक में हमारे बीच आराधना और वचन की सेवा करें। लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम जॉब्स में, हमें 10 दिन छुट्टी क्यों, और एक बार दे देंगे तो भी हम सेवा बार बार हम जाना है तो कौन बार बार आपको छुट्टी देगा जॉब से। मैं उस समय मैं नहीं जानती थी कि मार्च में उन्होंने बुलाया, और लेकिन मार्च के 10-20 दिन के बाद ही ये कोरोना और पैंडेमिक की वजह से सारी बातें सील हो गई। लोगों ने पैशन वीक और ईस्टर सब कुछ घरों में, जो सब कुछ तब नहीं पता था, तब ये सब कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने उनको कहा हम नहीं आ पाएंगे 10 दिन के लिए, उन्होंने कहा पूरा 10 दिन है, आप आइए, आराम से टीच करिए पूरा। और तब मेरे अंदर एक बहुत दर्द, मैंने बहुत ही पुकार कर परमेश्वर से कहा, प्रभु हमने कहा हम आपकी सेवा करेंगे और ऐसे हम जा ही नहीं पाएंगे। हम 10 दिन के लिए, किसी ने हमें मौका दिया, हम आपके वचन को भरपूरी से, इसी के लिए तो हमने अपने जीवन को समर्पित किया है 20 साल की उम्र से, और अब हम जा नहीं पा रहे हैं। जब हमें छुट्टियां मिल रही हैं हम तभी कर पाते। ये कैसे होगा प्रभु, हम कैसे कर पाएंगे, ये कैसे होगा? मैं बहुत पेनफुल रीति से इस बात पर विचार कर रही थी। तब परमेश्वर ने मुझे कहा कि जीवन की जल की नदियों को कोई रोक नहीं सकता। कोई जॉब, कोई परिस्थिति, कोई दीवार, कोई नहीं रोक सकता। नदियां हैं तो वो बहेंगी, और जो प्यासा है, जो आवश्यकता में है, जो टूटा हुआ है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो बेहोश हो रहा है, जो फेंट हो रहा है, उस तक नदियां पहुंचेंगी और वहां तक जीवन होगा। परमेश्वर ने कहा तुम अपनी आवाज को रिलीज करो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आवाज को कहीं नहीं रुकने दूंगा। और परमेश्वर का, तब मेरे को इन बातों की समझ नहीं आई। मैंने जो हमें समझ में आया हमने उस तरह से काम शुरू किया, अपने वचन को रिकॉर्ड किया, वचन को रिकॉर्ड कर करके हमने उसको डालना शुरू किया। लेकिन हमें नहीं पता, उसके बाद लगातार हम फेसबुक के द्वारा अलग अलग माध्यम से परमेश्वर के वचन को रिलीज कर पा रहे हैं। इस बात को तब नहीं समझे थे, लेकिन एक दर्द से परमेश्वर को पुकारा, कैसे सेवा कर पाए। परमेश्वर कहता है कुछ भी ऐसा नॉर्मल नहीं होगा, समय बहुत बदलने वाला है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर एक नया बात का जन्म करने के लिए आपको तैयार कर रहा है। समथिंग न्यू, एक नई बुक, एक नई गवाही, एक नया बायोग्राफी, एक नया गीत, एक नई सेवा, एक नई प्रोजेक्ट। लेकिन याद रहे वो जो पूरी तरह 100% परमेश्वर के लिए समर्पित हो, और देने के बाद आप कभी कंगाल नहीं रहेंगे, आप कभी क्राइसिस में नहीं रहेंगे, आप भरपूर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, फलवंत होंगे और बलवंत होंगे, और आपकी टेरिटरीज, आपके दायरे बढ़ जाएंगे। परमेश्वर को देखकर कभी कोई कंगाल नहीं हुआ। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, और जब आप किसी नए बात को जन्म देने वाले हैं, वो किसी बात का अंत करेगा। कोई एक प्रथा, कोई कन्वेंशन, कोई बातें, कोई चीजें जो ढर्रे के समान, रीति के समान चल रही, परमेश्वर कहता है इसको अंत करो और एक नए अभिषेक की शुरुआत करो। किंग्स अनॉइंटिंग, मुझे नए रीति से प्रकट करो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर है, न्याय देने वाला, लॉ गिवर और राजा। परमेश्वर को एक आयाम पर प्रकट, जहां परमेश्वर को लोग आपके अंदर से देखें, आपकी गवाही से देखें, आपके जीवन से, आपके प्रोजेक्ट से, जहां पर यीशु मसीह रिफ्लेक्ट हो। और याद रखना, कोई बहुत अच्छे समय में नहीं होगा, उस समय भ्रष्टाचार और बुराई और पाप और ये बातें चरम पर होंगी, लेकिन वहीं आपका काम अंधेरों में ज्योति के समान उदय होगा। राख में से सुंदरता उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां राख के समान बनेंगी, लेकिन वहां आप खड़े होंगे, आपका काम खड़ा होगा। और वचन कहता है मैं दाखलता, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता बहुत फल लाता है और तुम्हारा फल बना रहेगा।
तुम्हारा फल बना रहेगा। तुम भी बुढ़ापे में या जब भी खड़े होकर लोगों से पूछोगे, क्या मैंने किसी के साथ पाप किया? क्या मैंने किसी का बच्चा, किसी का गधी, किसी का कोई सामान, किसी कुछ भी चीज को लिया, पीसा, कोई अंधेरा किया, कोई पाप किया, कोई किसी चीज की जबरदस्ती इल्लीगली जो मेरा नहीं था उसको मैंने रख लिया, कोई बात हो तो मुझे बताओ। तब आपको लोग कहेंगे हम आपको निर्दोष पाते हैं। ये साक्षी परमेश्वर, सेवक बहुत है लेकिन परमेश्वर एक खरा सेवक खड़ा करता है जो परमेश्वर को प्रकट करे, परमेश्वर की पवित्रता, खराई को प्रकट करे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना के साथ यहां रुकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूं। पवित्र आत्मा आपको आदर देती हूं। जहां तक मेरी आवाज जाती पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करती हूं कि आपने बात किया है, जिसके लिए रेलेवेंट है आप उनको और कनेक्ट करें, आप उनको और सिखाएं, आप उनको बढ़ाएं। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती, आने वाले समय में प्रभु एक नए बातों के जन्म की गवाहियां हम सुनेंगे। नए बुक्स, नई सेवकाई, नए प्रोजेक्ट, नई बातें, जो पुरानी बातों का अंत और नए अभिषेक की शुरुआत की घोषणा होगी। एक नए आयाम पर, नए प्रकाशन पर, नए ढंग से परमेश्वर एक नए अभिषेक के साथ आप लोगों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अपनी आत्मा भरपूरी से उंडेलने जा रहे हैं। उत्तम चरित्र के लोगों को आप तैयार कर रहे हैं। प्रभु, हमारे दर्द और पीड़ा और पुकार एक बड़ी गवाही में अंत होगा। जो ऑलरेडी आशीषित हैं उनकी आशीषें उनके पास हैं, लेकिन जो आप हमें देने जा रहे हैं उससे पूरा राष्ट्र, प्रदेश और जितने स्थानों के दायरे आपने रखे हैं वो आशीषित होने जा रहे हैं। मैं विशेष धन्यवाद करती हूं पास्टर कमलेश पटेल का, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके मिनिस्ट्री, उनके चर्च, उनके निस्सी फाउंडेशन के मेंबर्स के लिए जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। मैं विश्वास करती हूं कि हम पार्टनर्स हैं, हम मिलकर परमेश्वर के काम कर रहे हैं और हमारे लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, परमेश्वर ने जोड़ा है। हम आपको ब्लेस करते हैं। नए ड्रीम्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लेटफॉर्म्स, नई सेवकाई को जन्म दीजिए, नए लीडर्स को जन्म दे, नई बातों को जन्म दे। आपके जीवन में दर्द है, लेकिन ये दर्द नई बातों के जन्म को लेकर आए। आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हो, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, करुणा पर करुणा, और अद्भुत द्वार अनुग्रह आपके लिए खुल जाए। अच्छा स्वास्थ्य हो, बढ़ती हो, उन्नति हो और आप परमेश्वर के ठहराए हुए सिद्ध मंजिल को पूरा कर सकें। हर एक सुनने वाले के लिए आज की शाम छुटकारा, नए आयाम की समझ, आत्मिक समझ खुल जाने के लिए प्रार्थना करती हूं। उनके परिवारों में यदि कोई कष्ट है, परेशानी है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूं कि वो दूर हो, नई बातों की शुरुआत हो। मैं अपने आप को, अपने फैमिली को तेरी वेदी पर रखती हूं। हम नम्र, दीन, शून्य और खाली करते, तू राजा है, तू महिमा पाए, तुझे सारा आदर मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।